ग्राउंड स्टेट है। सडनली द वॉल x इक्वल्स टू एल जो है वो शिफ्ट हो जाती है x इक्वल्स टू 2l पर, सो एज टू मेक इट अ डीप स्क्वायर वेल इन द रेंज 0 से 2l, यानी कि पहले जो रेंज था 0 से l वो अब रेंज हो गया है 0 से 2l रेंज हो गया है। इमीडिएटली आफ्टर दिस द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एनर्जी एज द न्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? सबसे पहले इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन की बात कर ली जाए तो इनिशियल जो कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो वेव थी वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है, तो वेव इक्वेशन ये होगी, लेंथ इनिशियली एल है और ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया पाई एक्स ओवर एल। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, फॉर 0 टू एक्स एल, ये इनिशियल कंडीशन है। लेटर कंडीशन यानी कि जब इसको शिफ्ट कर दिया, व्हेन वॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम एल टू 2l, व्हेन वॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम L टू 2l, जब वॉल को L टू 2l शिफ्ट कर दिया है तो उस केस में क्या बनेगा? तो उस केस में फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा? मान लो कि अब वो फंक्शन हो गया फाई और उसकी वैल्यू, अब जो लेंथ है यानी कि जो वन डायमेंशनल बॉक्स है उसकी विड्थ हो गई L की जगह 2l, तो ये हो गया 2/2l और स्टिल ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? पाई एक्स ओवर 2l। और अब जो है वो रेंज हो गई है 0 से और 2l तक। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? बताओ। एक मिनट रुको यार, ये नेट मेरा चल नहीं रहा, क्या चक्कर है? क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालेंगे हम? तो नाउ प्रोबेबिलिटी, हमारे पास अब दो फंक्शन है, एक फंक्शन है साई और एक फंक्शन है फाई। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हम इस तरह से निकालेंगे, मॉड ऑफ, एक हो गया फाई और एक हो गया साई और इसका स्क्वायर। कोई प्रोबेबिलिटी स्क्वायर करके निकालते हैं तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, वो रेंज चेंज हो गई है, 0 से एल हो गई है। और दो फंक्शन है, एक है कौन सा? फाई और एक है साई। तो फाई के लिए तो क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे 2/2l और ये होगा साइन पाई एक्स ओवर 2l। और एक है आपके पास 2/l और इसके लिए क्या लिखोगे? साइन पाई एक्स ओवर एल और यहाँ पर dx, ठीक है, यहाँ पर dx। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एनर्जी एज द न्यू ग्राउंड स्टेट इमीडिएटली आफ्टर दिस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एनर्जी एज द न्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो रूट्स हैं ये सिंपल कर लो इनको, तो ये 2 बाहर आ गया और ये L बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये √2 ऐसा का ऐसा लिख लिया, ठीक है। और ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इस 2 को अंदर ले जाओ, इस 2 को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो ये हो गया 2 साइन पाई एक्स ओवर 2l और ये हो जाएगा साइन पाई एक्स ओवर एल dx। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए और साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस बी माइनस ए और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हो, यहाँ 1 लिख लो, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो 1/L√2, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट यानी कि 0 से L लिमिट रहेगी। इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू डालें तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कॉस पाई एक्स ओवर एल माइनस पाई एक्स ओवर 2l और माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस पाई एक्स ओवर एल प्लस पाई एक्स ओवर, और ये हो गया dl, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, L/√2, यहाँ माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, पहला वाला जो है आपका वो क्या बन जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो कॉस, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बनेगा? ये बनेगा 2 पाई एक्स, ये बनेगा माइनस पाई एक्स, माइनस ये बनेगा कितना? कॉस, ये कितना आ गया?
2l, तो ये बनेगा 2πx प्लस 3πx, ये हो जाएगा 3πx और dx। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो एक बनेगा πx ओवर 2l और एक बनेगा 3πx ओवर 2l, लिमिट लगा दोगे 0 से l। फाइनल जो इसकी वैल्यू आप निकालोगे p इजक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट से l, 0 से l, 1/L√2। एक बन जाएगा cos πx ओवर 2l माइनस एक बन जाएगा cos 3πx ओवर 2l और dx। जब इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आना चाहिए 8/3√2 पाई, ये आंसर आना चाहिए, जो कि है ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। राइट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल ऑफ मास m moves freely inside an infinite potential well of width a has the following wave function। वेव फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ये जो वेव फंक्शन है इसको इस फॉर्म में लिख लूँ अगर मैं, साई इक्वल्स टू, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ x0 a/√2 और इसको लिख दिया मैंने √2/a, ये हो गया sin πx/a, ये बन गया π1 प्लस यहाँ पर चेंज किया मैंने √3/10 कर दिया और ये हो गया √2/a, ये हो गया sin 3πx/a। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू बन गई phi2 प्लस ये है यहाँ पर चेंज किया, ये हो गया 1/√10 और ये हो गया 2/a sin 5πx/a। तो ये जो है ये वाली वैल्यू बन गई phi3। क्लियर? अब यहाँ पर ये इस तरह से बन गया a/√2 phi1, ये बन गया √3/10 phi2 और ये बन गया √1/10 और ये बन गया phi3। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है तो जो इनके जो आइगन वैल्यूज़ हैं ये है, इनका सबका स्क्वायर, इंडिविजुअल का स्क्वायर करके उनका एल्जेब्रिक समेशन 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो फॉर नॉर्मलाइजेशन, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। हाँ, फॉर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे तो एल्जेब्रिक समेशन CN² इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो यानी कि C1² प्लस C3² और प्लस C5² इक्वल्स टू 1। C1² मतलब ये वैल्यू आपको C1 की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू C2 की वैल्यू दी हुई है, ये C3 की वैल्यू दी हुई है। तो C1² मतलब a² प्लस C3² का मतलब है 3/10, ये आ गया 3/10 प्लस C5 का स्क्वायर का मतलब है 1/10, तो ये हो गया 1/10 और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो a²/2 इक्वल्स टू ये बनेगा 1 माइनस 3/10 और माइनस 1/10, एलसीएम ले लिया 10 तो ये आ गया 10 माइनस 4, तो ये आ गया 6/10। तो a² की वैल्यू हो गई 6/5, है ना? कितनी हो गई? 6/5, यानी कि a की जो वैल्यू हो गई वो हो गई √6/5। ये किसकी वैल्यू हो गई? a की। हमें वैल्यू किसकी पूछी है? a की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? √6/5। कितनी आ गई? √6/5। तरीके से लिख देता हूँ इसको, a की वैल्यू √6/5। क्लियर है यहाँ तक? में बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ E, एनर्जी की एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें एनर्जी की एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी। एनर्जी की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है प्रोबेबिलिटी के केस में कैसे निकलेगी? वो निकलेगी PE1 यानी कि पहले की प्रोबेबिलिटी इंटू E1 प्लस PE2 प्लस PE3 और E3। ये जो क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेट, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड स्टेट, ये 3 है 3, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ स्टेट, ये 3 कर लो इसको, और ये 5 आएगा। तो ये आएगा E3 और ये आएगा E5 और यहाँ पर आएगा E5। तो सबसे पहले E1 जो है,
कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 1 है तो क्या लिखोगे, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। E3 की वैल्यू, n की वैल्यू 3 है तो 3 3 9, 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। फिर E5 की वैल्यू, n की वैल्यू 5 है तो 5 5 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E3 और E5, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा C1 स्क्वायर के, है ना। वो किसके इक्वल होगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास वैल्यू आ गई है ए की। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसको बता रही है, प्रोबेबिलिटी को बता रही है। ये वैल्यू जो है ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो लिखी हुई है इट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें से ए की वैल्यू बाहर निकाल दो तो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे अब, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ P(E1), ए की वैल्यू आई है आपके पास, कितनी आई है, ए की वैल्यू ये लिखी हुई है a/√2, है ना, ये लिखा हुआ, ये वैल्यू लिखी हुई ए की, C1 ये वैल्यू लिखी हुई C2 और ये वैल्यू लिखी हुई है C3। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी a/√2 लिखा है। ए की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली कितनी, √6/5। तो इसका स्क्वायर करना है ना, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, इसके स्क्वायर के बराबर। तो इसका स्क्वायर तो यहाँ से स्क्वायर बनेगा 3/5। सिमिलरली Pe2 ये किसके बराबर होगा, C2 स्क्वायर। C2 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3/10। और Pe3 मतलब कितना हो गया, C3 स्क्वायर और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/10। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई तीनों की। तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख दो। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो E की जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 3/5 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर प्लस Pe2 कितना है, 3/10 है तो 3/10 इंटू ये कितना है, 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर प्लस फिर C3 स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/10 और ये कितना हो गया 25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 29 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 10ma स्क्वायर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मास m, पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड टू मूव इन अ पोटेंशियल Vx इक्वल्स टू 0 है। जब रेंज जो है वो 0 से a तक है तो उस रेंज में पोटेंशियल 0 है, उसके अलावा अदरवाइज उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू निकालनी है, हमें इसको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है, वेव फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये दिया हुआ है a 2 sin पाई x अपॉन a और a ये मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 3 पाई x अपॉन a। तो यहां से हम जो इसके रिलेटेड वेव फंक्शन होगा उसकी वैल्यू की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है यहां पर। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं साई और साई कंजुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं dx, लिमिट लगाते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, जो कि लिमिट हो गई कहां से कहां तक, 0 से a, और ये आंसर 1 के इक्वल होता है। तो हमें कुल मिलाकर a की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू डालो यहाँ पर, तो वैल्यू डालोगे तो a स्क्वायर आ गया बाहर, ये हो गया 0 से a। साई की वैल्यू कितनी हो गई, साई की वैल्यू हो गई 2 साइन पाई x ओवर a प्लस साइन 3 पाई x ओवर a, और इसी का स्क्वायर कर देना है ना। तो इसी का स्क्वायर कर दोगे तो dx हो गया और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1। तो अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, ओपन करना पड़ेगा तो फिर आप ओपन करके देखना है इसको
क्योंकि मैं यहाँ पर फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर और ये बनेगा 4a/2 ओपन करने के बाद या जैसे भी है, और a/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी कितनी, √2/5a। ये a की वैल्यू आ जाएगी, √2/5a, ये a की वैल्यू आ जाएगी। और इस फंक्शन में a की जगह ये वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 है, 4, ये 4 है। तो आप इसको एक काम करना, इसको a+b का फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, तो ये आंसर आना चाहिए। इसको चेक करके देख लेना एक बार, हो जाएगा। इसमें a+b का होल स्क्वायर लगा के इसको पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ये आंसर आना चाहिए। और यहाँ करने बैठ गए तो फिर ये पूरा टाइम खा जाएगा, कोई सेंस है नहीं इसका। a की वैल्यू वहाँ पर रख देनी है, वो फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m ट्रैप्ड इन द पोटेंशियल Vx इक्वल्स टू 0 फॉर -a to a एंड Vx इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लिमिट आपको दे रखी है 0 से और a/n, 0 से a/n। फंक्शन क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स है, तो फंक्शन जो है वो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, वही √2/a वाला। तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी √2/a, और स्टेट गिवन है नहीं, तो √2/a sin n πx/a, और इसका हो जाना है स्क्वायर और dx। वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी की, तो बाहर क्या निकल गया, 2/a बाहर निकल गया, ये हो गया 0 से a/n। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर n πx/a और dx, ये बन गया। लगाओ कॉस का फॉर्मूला, 2/a, 0 से n, यहाँ बनेगा 1 माइनस कॉस 2n πx/a और अपॉन 2 और dx। 1/2 बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 1/a, 0 से ये a/n है, a/n, ये a/n, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2πnx/a और dx। सॉल्व करो इसको सॉल्व करते हो तो क्या बनेगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/a, ठीक, यहाँ बनेगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा साइन, है ना, तो यहाँ बनेगा साइन। अच्छा, जो ये यहाँ पर मल्टीपल में भी आ जाएगा, ये a/2πn, ये आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और क्या हो जाएगा 2πnx/a, और लिमिट लगाई 0 से और a/n, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, जब लिमिट लगाओगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगी, 1/a इंटू a/n, तो आंसर आ जाएगा 1/n, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है यहाँ तक?